त्रिमिति में पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए हम लोग। एक चैप्टर आयत और दूसरा चैप्टर वर्ग। अब भी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। और वृत्त में सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्या देखेंगे, आकृति, कि वृत्त की आकृति कैसी होती है। तो वृत्त की आकृति गोल होती है। यह चित्र बन गया क्या चीज का, वृत्त का। इस गोल आकृति के बीच में एक होता है सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। अब सुन लो, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक खींची गई रेखा कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, जिस रेखा से इस वृत्त का निर्माण हुआ है ना, इस रेखा को कहा जाएगा वृत्त की परिधि। क्या कहा जाएगा, परिधि। जिस रेखा से वृत्त का निर्माण हुआ उस रेखा को कहा जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त के बीच में क्या होता है, एक वृत्त का केंद्र, सेंटर होता है ना। अब सेंटर से लेकर के परिधि तक मिला देंगे ना, तो यह लंबाई कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। यह लंबाई कहलाएगी वृत्त की त्रिज्या। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, रेडियस। इसलिए इसे सूचित किया जाता है आर से। बउआ, एक त्रिज्या इधर हुआ, इधर से यहाँ खींच देंगे तो यह भी त्रिज्या कहलाएगी। इधर खींचेंगे यह भी त्रिज्या कहलाएगी। नीचे खींचेंगे यह भी त्रिज्या कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब सुन लो बउआ कि इसमें कितने त्रिज्या बनाई जा सकती है, अनगिनत। बहुत सुंदर। वृत्त में कितनी त्रिज्या बनाई जा सकती है, अनगिनत त्रिज्या बनाई जा सकती है। और एक त्रिज्या इधर हो गई, एक त्रिज्या इधर हो गई, तो कई त्रिज्या हो गई, 2 गो। एक त्रिज्या इधर हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके अनगिनत त्रिज्याएं बनाई जा सकती है। क्लियर है। अब सुनो बुआ, बीच में क्या हम लोग जान गए कि वृत्त की क्या होती है, सेंटर, केंद्र होती है। उसके बाद एक त्रिज्या को क्या कहेंगे, एक लंबाई जो रहेगी इसे त्रिज्या कह दिए। अब इसी वृत्त में अब हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं बुआ। ये वाला एक दूसरा वृत्त बना दिए और इस वृत्त में आपको बताए कि यह क्या है, वृत्त का केंद्र हो गया। अब इधर से एक त्रिज्या खींच दिए और इधर से भी एक त्रिज्या खींच दिए, तो 2 गो त्रिज्या हो गया। एक त्रिज्या को हम लोग आर कहे, दूसरे त्रिज्या को भी आर कहे। और पूरा एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या, दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना बुआ। आर प्लस आर जोड़ने के बाद होता है 2r। क्या होता है, 2r। और यह 2r को न कहा जाता है वृत्त का व्यास, डायमीटर बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास। तो व्यास को सूचित करेंगे क्या चीज से, डी से। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, इसे सूचित किया जाएगा क्या चीज से, डी से। त्रिज्या को सूचित किया गया आर से। हिंदी में इस पूरी लंबाई को क्या कहा जाएगा, व्यास। अब व्यास को सूचित किया जाएगा डी से। छोटा डी हो चाहे बड़ा डी हो चलेगा। तब व्यास को सूचित करेंगे डी से, त्रिज्या को सूचित करेंगे आर से। वृत्त की परिचय अभी हम लोग देखें। वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है, सेंटर होती है, त्रिज्या होती है, व्यास होती है। इतना चीज देख लिए वृत्त में। अब सुन लो बउआ, एगो वृत्त जितना जगह छेकता है वह क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई वृत्त जितना जगह छेकता है वह जगह क्या कहलाया, वृत्त का क्षेत्रफल। जितनी लंबी लाइन से वृत्त का निर्माण होता है उतनी लंबी लाइन क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। अभी हम इस वृत्त को यहाँ से बउआ खोल दे और एक सिरा यह और एक सिरा यह, दोनों सिरा को पकड़ के ऐसे सीधा करके लंबा करेंगे तो ये एक लंबा सा लाइन होगा ना, यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं। तो इन लंबी लाइन क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। इसी को ना मोड़ करके ऐसे करके मोड़ दिए तब वो वृत्त बन गया। इसी को सीधा खोल देंगे तो लंबा लाइन नहीं बनेगा। अब ये बहुत लंबा बना दे, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दे, तब बोलिए तब वृत्त का साइज इतना होगा कि इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा।
लाइन जितनी लंबी रहेगी वृत्त उतना बड़ा बनेगा। क्लियर? अच्छा, जिस रेखा से वृत्त का निर्माण होता है उस रेखा को क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि। तो कभी कभी ना एक वृत्त बना करके दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसकी परिधि ज्ञात करे, तो मतलब इससे रेखा की लंबाई ज्ञात करे तो कितना होगा, कितनी लंबी रेखा से यह वृत्त बना हुआ, तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को बनाना पड़ेगा कि कितनी लंबी रेखा से ये वृत्त बना है। जितनी लंबी रेखा से वृत्त बना है वह रेखा क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी। तो कभी भी क्वेश्चन दे देगा वृत्त में, कहेगा कि वृत्त की परिधि ज्ञात करे, तो हम लोग क्या समझ लेंगे? लंबी रेखा का मान निकालना है हम लोग को कि कितनी लंबी रेखा से ये वृत्त बना है। कभी कहेगा कि एक वृत्त बनाया गया है, उसके रेखा की लंबाई इतनी है। अब रेखा की लंबाई जितना दे देगा ना बउआ, हम सब उसको समझ लेंगे कि वो वृत्त की परिधि का मान दिया। कहेगा कि 60 सेंटीमीटर लंबी रेखा से एक वृत्त बनाया गया, बस उसी समय हम लोग समझ लेंगे क्या कि 60 सेंटीमीटर क्या है? वृत्त की परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि है। कहेगा कि 40 सेंटीमीटर लंबी रेखा से एक वृत्त बनाया गया है, तो 40 सेंटीमीटर क्या है? वृत्त की परिधि है। बता दिए ना वृत्त की परिधि किसे कहेंगे? समझ में आ गया? अच्छा, एक वृत्त कहीं रख दिया जाए और यह जितना जगह छेक लेगा, यह छेका हुआ जगह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब एक वृत्त कितना जगह छेकेगा? तो जैसा उसका आकार रहेगा वैसा जगह छेकेगा। छोटे आकार का वृत्त होगा छोटा जगह छेकेगा, बड़े आकार का वृत्त होगा बड़ा जगह छेकेगा। अब सुनिए, अब वृत्त में हम लोग को क्या देखना है कि कौन सा वृत्त कितना जगह छेकता है। वह निर्भर करता है वृत्त की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करेगा? जिसकी त्रिज्या कम होगी वह वृत्त छोटा होगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उस वृत्त का आकार ज्यादा बड़ा होगा। अभी हम एक वृत्त इतना को बनाए, एक वृत्त आपको सामने में बना देते हैं इतना छोटा सा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी त्रिज्या बना दिए 2 सेंटीमीटर। तो यह 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और यह वृत्त हो गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तब बताइए ज्यादा जगह 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छेक रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाला छेक रहा है? 8 सेंटीमीटर वाला। तो 8 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त है वह ज्यादा जगह छेक रहा है। तो हम बताएं आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा? तो वृत्त की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करेगा? वृत्त की त्रिज्या पर। वृत्त का क्षेत्रफल निर्भर करेगा वृत्त की त्रिज्या पर। तब होगा वृत्त में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह होती है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग कहते हैं आर। त्रिज्या को क्या कहे? आर। व्यास को क्या कहे? डी। व्यास को कहे डी, त्रिज्या को कहे आर। अब सुन लो, ये जो 1 आर प्लस 1 आर मिल करके 2 आर हो गया ना, आर प्लस आर बराबर 2 आर। यह टोटल 2 आर के बराबर जो लंबाई है यह लंबाई कहलाएगी वृत्त का व्यास। क्या कहलाएगा? वृत्त का। तो हम ऐसे कह सकते हैं बउआ कि एगो जो व्यास होगा डी, यह होगा 2 आर के बराबर। 2 आर के बराबर होगा ना। अब क्वेश्चन आपको दे देगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कैसे? कहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 है, किसी वृत्त की त्रिज्या, तो उसका व्यास कितना होगा? तो कह देना त्रिज्या का दुगुना होगा व्यास। देखो, त्रिज्या का 2 गुना होगा व्यास, त्रिज्या का 2 गुना होगा व्यास। व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। 2 आर का मतलब क्या? 2 गुने त्रिज्या। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? व्यास। बउआ त्रिज्या का मान दिए 8, तो इसका व्यास का मान क्या होगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। एगो त्रिज्या 8 है तो इधर वाला त्रिज्या भी 8 होगा। तो 2 आर से हम लोग क्या निकाल लेंगे? 2 गुने एगो आर का मान कितना? 8। तो हो जाएगा 8 दूना 16। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 8 हो तो उसका व्यास हो जाएगा 16। समझ में आया? तो यहाँ से क्या समझे? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। कौन दुगुना होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब समझ लो बउआ कि त्रिज्या जो होगी ना, त्रिज्या वह व्यास का आधा होगा। त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा होगा। अब बताओ, अभी कहेंगे कि एक वृत्त है और उसका व्यास है 16 सेंटीमीटर,
व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि उसकी त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या क्या होगा, तब व्यास का आधा। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग। आधा करने के लिए 2 से भाग। तब व्यास को डिवाइड कर दिए हम लोग क्या से, 2 से। तब व्यास का वैल्यू कितना 16 और बटा के नीचे 2 कट जाएगा 2 से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब सुन लो बउआ, तो अभी यहाँ से 2 सूत्र हम आपको बता दिए। एक सूत्र बताया बउआ, व्यास बराबर 2r, व्यास बराबर 2r। और एक सूत्र बताए, यदि व्यास दिया जाएगा ना तो त्रिज्या बराबर d/2, त्रिज्या बराबर d/2, r बराबर d/2, r बराबर d/2। यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग सीखे क्या, कि वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी और वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको दे देगा बउआ कि एक वृत्त का व्यास 20 है तो त्रिज्या कितना होगा 10। जल्दी से बता, त्रिज्या कितना होगा, व्यास 20 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 30 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 40 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 50 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 12 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास 15 है तो त्रिज्या कितना होगा 7.5, 15 का आधा 7.5, व्यास 21 है तो त्रिज्या कितना होगा 10.5, 10.5 होगा ना, त्रिज्या हो जाएगा होगा, त्रिज्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 10.5। आधे आधे न करना है, बटा के नीचे 2 मतलब 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो 21 का आधा क्या होगा 10.5। अब बताओ, किसी वृत्त का व्यास 25 है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा 12.5। कैसे लिखेंगे हम लोग 12.5। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुम्हें कह देगा कि वृत्त का त्रिज्या है 5, तब व्यास बताओ। हाँ, व्यास हो जाएगा 10। हम कहेंगे कि वृत्त का त्रिज्या है 8, तब व्यास बताओ। हम कहें वृत्त की त्रिज्या है 3.5, हम क्या बताए 3.5। क्या चीज है 3.5, त्रिज्या। आप व्यास पूछेगा तब 3.5 मतलब 3.5, और 3.5 के दुगुना कितना होता है, तब वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के व्यास। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, सीख गए ना। अब हम सब सीखेंगे कि एक वृत्त कितना जगह छेदता है और कितने लंबी रेखा से एक वृत्त बना है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना और वृत्त के परिधि निकालना। 2 चीज और हम लोग अभी सीखेंगे। अभी 2 चीज सीख गए हम लोग, समझते समझते 2 चीज सीख गए, एक त्रिज्या निकालना और एक व्यास निकालना। जब त्रिज्या देगा तो व्यास निकाल लेंगे, व्यास देगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे। अब 2 चीज और हम लोग सीखेंगे बउआ, एक होता है क्या वृत्त की परिधि, एक होती है वृत्त की परिधि। तो परिधि हम लोग कैसे निकालेंगे, सूत्र होता है इसके लिए 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। इसे पाई पढ़ा जाएगा, ऐसे करके बउआ, ऐसे करके ऊपर से ऐसे सीधा लगा देगा ना तो इसको पढ़ा जाएगा पाई। क्या पढ़ा जाएगा, यह कांस्टेंट होता है, इसका एक वैल्यू होता है जो कि कभी नहीं बदलता है, हमेशा नियत रहता है, हमेशा। कहीं भी पाई लिखा रहेगा ना तो हम लोग उसको सॉल्यूशन करते समय पाई को हटा देंगे और पाई के जगह पर 22/7 सटा देंगे, पाई को हटा देंगे, 22/7 को सटा देंगे, मतलब पाई का मान होता है 22/7 हमेशा। यह कांस्टेंट है, यह कभी बदलता नहीं है। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है। अब बउआ देख लो, यह क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे, तब वृत्त की परिधि निकालने के लिए सूत्र क्या बता दिए 2πr। तब 2 का 2 रहेगा, पाई के जगह पाई को हटाएंगे, 22/7 सटाएंगे और आर क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन में बउआ वृत्त के क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या दे दी जाए और वृत्त की कहेगा कि व्यास ज्ञात करिए तो ज्ञात कर लेंगे, परिधि कहेगा ज्ञात करने के लिए तो भी ज्ञात कर लेंगे, कहेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो भी ज्ञात करेंगे, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? दूगो सूत्र देख लिए। अब हम सब क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन कहेगा आपको कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करे, उसका परिधि ज्ञात करे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। 3 चीज ज्ञात करने के लिए कहा। 1 में व्यास, 2 में परिधि और 3 में क्षेत्रफल। और आपको क्वेश्चन में दिया क्या? त्रिज्या। बउआ आर का वैल्यू दे दिया कितना? 7 सेंटीमीटर। बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसका परिधि व्यास, पहले क्या बोला है? व्यास ज्ञात करे। उसके बाद कहा परिधि भी ज्ञात करे और उसके बाद कहा क्या? क्षेत्रफल भी ज्ञात करे। यह 3 चीज ज्ञात करना है। अब सुनिए ज्ञात कैसे करेंगे। तब व्यास ज्ञात करने के लिए हम लोग बुआ सूत्र जानते हैं, D बराबर 2R। यह ना जानते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का 2 गुना R का मान 7। 7 दूना कितना हो जाएगा बुआ? 14 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो दूसरा बात क्या कहा? परिधि निकाले। तो परिधि निकालने के लिए बउआ क्या करेंगे हम लोग? परिधि बराबर लिखेंगे 2 पाई R। यह ना लिखेंगे? तब देखो कैसे बनेगा। 2 का 2 गुना पाई के जगह हम बताए आपको 22/7 गुना R के जगह बताए तो 7 ऊपर है, 7 नीचे है। 7 से 7 कट गया। 22 को 2 से गुना कर देंगे बुआ। 22 गुना 44 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? परिधि निकल गया, बन गया। कोई परेशानी? अब क्या निकालना है? तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इधर जगह नहीं है बुआ, साफ करने दो बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। अब देखो, अब हम सब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। बउआ क्या निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इधर देख लो, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र यहाँ बताए आपको पाई R स्क्वायर, यही बताए है ना। पाई के जगह क्या लिखने के लिए बोले? 22/7 गुने R के जगह क्या बोले? R का मान दिया क्वेश्चन में, तो R का स्क्वायर बोला है, मतलब 7 गुना 7। स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं? 2 बार गुना। तो 7 गुना 7 कर दिए। अब बउआ रे यहाँ 7 से 7 कट गया, गुना कर देंगे। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना था, हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3 क्वेश्चन बना। क्या दे दिया गया था पहले? तो अभी हम लोग सीख गए कि यदि वृत्त की त्रिज्या हम लोग को क्वेश्चन में दिया जाए तो व्यास निकालने के लिए कहे या परिधि निकालने के लिए कहे या क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे, हम सब निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तीनों चीज सीख गए। अब हम क्वेश्चन देंगे, बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास, परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, त्रिज्या का मान 7 के जगह कितना दे दिए? 14। निकालना क्या है? व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। जल्दी से बनाइए। अभी के क्वेश्चन में हम आपको लिखवाए कि एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अभी हमने लिखा दिया कि एक वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो कहे कि उसका व्यास ज्ञात करो। तब व्यास ज्ञात करने के लिए D होता है, व्यास को D कहते हैं। D बराबर हम सब सूत्र लिखते हैं 2R। D बराबर सूत्र बताए 2R। अब क्या करेंगे हम लोग? 2 का 2 गुना R के जगह पे 14 लिख देंगे। 14 दूना 28 सेंटीमीटर हो गया। एक क्वेश्चन बन गया, वृत्त का व्यास पता हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में कहा था वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तब परिधि के लिए सूत्र हम सब क्या लिखेंगे? 2 पाई R।
बउआ 2 का 2 लिखेंगे। हम अभी आपको बताएं कि जहाँ पाई लिखा रहेगा पाई को हटा देंगे और 22/7 पाई के जगह पे लगा देंगे। तो 22/7 गुने त्रिज्या, आर क्या है त्रिज्या, तो आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना 14, आर के जगह 14 कर दिए। अब देखो 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, ऊपर बचा 2 गुना 22 गुना 2, 2 दूना 4, 4 को 22 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 सेंटीमीटर। क्या चीज़ ज्ञात हो गया, वृत्त की परिधि। ठीक है, और निकालना था इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल के लिए सूत्र बता दिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई के जगह पे हम बोले कि पाई हटा देना है और क्या लिखना है 22/7। आर के जगह आर हटाना है, आर का जो वैल्यू दिया क्वेश्चन में 14, ये आर का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर करेंगे 14 गुने 14 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कटेगा 7 से, 7 दूना 14 कट गया, 14 को 2 से गुना कर देंगे, 14 दूना 28 को फिर 22 से गुना कर देंगे। हाँ 28 को 22 से गुना कर दो, 8 दूना 16 के 6, 2 दूना 4 1 5 56, अब फिर से हो जाएगा 6 और 5 56, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 कितना आया 616, 616 इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन गया, वृत्त की व्यास ज्ञात हो गया, परिधि ज्ञात हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना बुआ। 2 3 4 5 क्वेश्चन और हम अभी आपको लिखवाते हैं, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे बनाने का उतना बढ़िया रहेगा। लिखिए एक दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, मतलब कि बउआ हमने आर का मान लिखा दिया 2.1 सेंटीमीटर। बउआ ध्यान दो, आर का मान कितना लिखवा दिए 2.1 सेंटीमीटर। निकालना है क्या क्या चीज, इसका निकालना है व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, तीनों निकाल लो जल्दी से, फास्ट में निकालो। बउआ क्वेश्चन आपको हमने दिया, एक वृत्त की त्रिज्या दे दिए, निकालने के लिए कहे व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। हमको लगता है कि कुछ लोग बना लिए होंगे, कुछ लोग से नहीं बना होगा। नहीं बना होगा कारण है जिसको दशमलव का गुना नहीं आता होगा उससे नहीं बना होगा, सीधी सी बात। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, व्यास निकालते हैं। d बराबर हमने बताया 2r, 2 का 2 गुने 2.1, 2.1 को 2 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाना था परिधि के लिए हमने सूत्र बताए 2 पाई आर, 2 का 2 लिखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर के जगह पर 2.1 लिखेंगे। बउआ दशमलव में गुना करने में जब असुविधा होती हो तो देख लो, दशमलव को हटा दो, बटा के नीचे 10 सटा दो, इतना तो जानती हो। उसके बाद ऊपर बन गया 21, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 17 21। अब ऊपर वाला के गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, बटा के नीचे क्या था 10, 10 से भाग करेंगे, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, हो गया 13.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब निकालना था क्या चीज़ इसमें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या बताया है, पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पे क्या लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे 2.1 बटा दशमलव हटाएंगे तो 10, अब फिर से एक बार लिखेंगे 2.1/10, दशमलव को हटा दिए, हो गया 21/10, 21/10। 7 से कटेगा कई बार में, 7 से 3 बार में कट गया। अब ऊपर वाला सब को गुना कर देंगे, गुना करेंगे 21 को 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा 21 तिया 63, 63 को गुना कर देंगे 22 से, 63 को 22 से गुना कर देंगे, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, फिर से वही बात हो जाएगा 6 और 12, जोड़ दो 6, 6 2 8, 2 1 3, 1 1 1386। अब बउआ क्या लिखेंगे 1386,
बटा के नीचे 10 गुना 10 100। जब बटा के नीचे 100 रहता है तो ऊपर से 2 अंक छोड़ करके हम लोग दशमलव दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1386 है ना, एक का एक 2 अंक छोड़ करके दशमलव दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। क्या परेशानी समझ में आ गया? बउआ नोट कर लो, जल्दी से नोट करो।